नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी दिवाली का टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को दिवाली अच्छे से मनानी है और उसके साथ ही मेन इंपॉर्टेंटली थोड़ा सा आपको पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने वाला है 5 इंपॉर्टेंट पजल्स के ऊपर जो आपके आईपी मैट रोहतक और उसके साथ जिपमैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साथ ही ये इसको स्कैन करिए ताकि आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, आप डायरेक्टली यहाँ व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जो है वो हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका हर एक डाउट यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही दिवाली आ रही है तो आप सभी के लिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंटली क्या कर रहे हैं कि कुछ ऑफर जो है आपके कोर्सेज के ऊपर हमने यहाँ पे लेकर आए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर बैच होगा वो है आईएम इंदौर के लिए, खास करके हमने इसको टारगेट किया है। तो आईपी मैट इंदौर का बैच हमने स्टार्ट किया है। फ्रॉम 13 अक्टूबर से इसकी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रिगार्डिंग एग्जामिनेशन तो आप डायरेक्टली यहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी इसके ऊपर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिलने वाला है। बट इसमें एक चीज क्या है, अगर आप ये कोड को लगाते हो तो आपको इसको अगेन जो है वो 42% यानी कि 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को लगाने के बाद। एक सेम बैच आप सभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं आईपी मैट रोहतक और जिपमैट के साथ भी। अगर आपको पढ़ना है इस कॉलेज के थ्रू आपके 3 बड़े आईएम्स में एडमिशन मिल सकता है। तो इस बैच के ऊपर भी आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड लगाते हो YT39 तो आपको ये बैच जो है 42% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि आपका ओवरऑल 42% का टोटल डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए बैक टू द क्वेश्चन। जो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है उसको सभी को जो है अभी सॉल्व करना है। एक बार ध्यान से देखना, हमने इस सीरीज को इसीलिए स्टार्ट किया ताकि आपका ये दोनों एग्जामिनेशन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। क्या दिया है देखो, 8 बॉक्सेस गिवन है और इनको एक के ऊपर एक रखा है। इट इज अज्यूम्ड दैट नो अदर बॉक्स आर केप्ट इन द स्टैक अदर देन दिस बॉक्सेस। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पजल को। कहां से स्टार्ट करेंगे उसके लिए मैंने यहां पर डेटा पूरा का पूरा दिया है। टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस है दोस्तों? टोटल हमारे पास 8 बॉक्सेस होने वाले हैं। तो 8 बॉक्सेस को हमें अरेंज करना है। तो क्या गिवन है देखो, यहां पर मैं हर चीज को एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आपको कोई भी डाउट यहां पर कभी नहीं आएगा पजल्स को लेकर। क्लियर है? ठीक है। क्या दिए देखो, बॉक्स जी इज प्लेस्ड एट 2 बॉक्सेस बिलो डी बोला है। तो डी के नीचे हमें रखना है, तो यहां पर एक का गैप आएगा। मैंने बहुत पहले बताया था आपको कि अगर बिलो की बात आती है या अबव की बात आती है तो यहां पर हम जितने बॉक्सेस बोला है ना 2, उसमें से एक कम करके हम गैप देंगे। तो यहां मैंने एक कम दिया है। अगर आपके सामने होता है 3 बॉक्सेस बिलो तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 बॉक्सेस अगर बिलो होता तो डी के नीचे ऐसे 2 का गैप देकर हमें जी रखना होता है। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिए। आगे देखो क्या दिया है, ओनली 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड ई बोला है। जी एंड ई के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। तो क्या आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है? क्या आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है? क्या चेक करते हैं। देखो यहां पर आपको ये तो कंफर्म पता है डी के बाद में एक का गैप छोड़कर आपको क्या लेना है, यहां पर जी को रखना है। ये तो कंफर्म हमें पता है। क्लियर है? ये तो ऑलरेडी हमारे सामने गिवन है। अब एक बात बताओ, ई से और जी के बीच में 4 बॉक्सेस आएंगे। इसका मतलब 1 2 3 और ये हो गया 4। यहां पर मैं रखता हूं ई को। कितने हो गए? ये 4 हो गए, 5 6 7 और 8। क्या आपका यहां पर 8 बॉक्सेस का अरेंजमेंट बन चुका है? एक बार हाँ या ना बोलो, सभी के सभी बन गया है ना? राइट। अगर सपोज मान लो कि मैं एक ऐसी कंडीशन लेता, डी को एक और यहां पर अगर मैं जी को रखता हूं, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि मैं जी के ऊपर की तरफ भी ले सकता हूं। किसको? ई को। तो 1 2 उसके बाद 3 यहां पर आएगा, 4 यहां पर आएगा, तो ई को यहां पर भी रख सकता हूं। क्या ये प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 कंडीशन हमारे साथ एक साथ आ गई। आगे दिया है बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव ई बोला है। तो बी को ई के अबव हमें रखना है, तो ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। तो यहां पर मैंने ई को रखा है तो ऊपर की तरफ हमें रखना है किसको? बी को। आगे देखो क्या दिया है, बॉक्स बी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू ई बोला है। अच्छा, एडजेसेंट आपको रखना है किसके साथ? ई के साथ। अगर मैं यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या कह रहा हूं। बॉक्स बी इज प्लेस्ड एडजेसेंट बोला है, ठीक है। आगे दिया है 4 बॉक्सेस तो हो गया। बॉक्स बी इज प्लेस्ड, अच्छा ठीक है। एडजेसेंट बोला है आपको, एडजेसेंट एडजेसेंट आपको रखना है। तो एडजेसेंट कहां पर आएगा? एडजेसेंट का मतलब होता है कि वो इसके आसपास आएगा। ई के आसपास हमें बी को रखना है। तो देखो अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो पूरे यहां पर देखो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यहां पर तो 8 बॉक्सेस कंप्लीटली हो चुके हैं। यहां पर तो 8 बॉक्सेस कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। तो एक बात बताओ, अभी मेरे पास बी रखने का चांस सिर्फ और सिर्फ यही है। एक बार हाँ या ना बोलो।
जी सर, बिल्कुल सही है। अब एक बात यहाँ पर देखोगे तो कुछ और कंडीशन तो नहीं दिया है ना, कुछ भी नहीं दिया है। तो देखो, इस केस के अंदर बी आने के दो चांसेस है। ऐसे कैसे आप बी को दो जगह रख सकते हो? एक तो पॉसिबिलिटी है ऐसे नीचे रखने की, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी इसके ऊपर भी तो आप बी को ले सकते हो। हाँ ना बोलो भाई एक बार, हाँ या ना बोलो, क्लियर है? ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। एज मेनी एज बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बी एंड डी, जितने भी बी एंड डी के बीच में होंगे, आपको दिया है एज बिटवीन ए एंड सी, आपको बोला है उतने ही ए एंड सी के बीच में होंगे। उसके बाद देखो क्या दिया, बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबव सी बोला है बट नॉट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। बॉक्स ए को हमें सी के ऊपर रखना है बट ए जो कि टॉप पे नहीं होना चाहिए, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने। यहां पर बोला है ना ए इज प्लेस्ड अबव सी बट नॉट द टॉप मोस्ट पोजिशन। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एफ, जितने भी बॉक्सेस ए एंड एफ के बीच में होंगे वो क्या दिया है आपको, वो दिया है टू मोर देन, यानी कि दो ज्यादा होने चाहिए। आगे दिया है द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, आपको बोला है तो जितने भी सी एंड एफ के बीच में होंगे उससे दो ज्यादा ए एंड एफ के बीच में होने चाहिए। उसके बाद आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया है बॉक्स एच इज प्लेस्ड अबव ए, बॉक्स एच इज प्लेस्ड अबव ए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बट नीदर एट द टॉप नॉर एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। बॉक्स एच को हमें ना ही टॉप पे रखना है, बॉक्स एच को हमें ना ही टॉप पे रखना है, ना ही सबसे बॉटम में रखना है, तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकती है, इसको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से कंडीशंस को कहाँ से हमें पिक करना चाहिए, कौन सी चीज हमारे लिए यहाँ पे आसान है करके। देखो अभी तक तो मेरे पास ये सबसे सूटेबल कंडीशन है, कौन सी, ये वाली, जहां पर आपके पास केस नंबर 1 को मैं एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी 8 बॉक्सेस तो मैंने अरेंज कर दिए। इस केस के अंदर अभी तक 8 बॉक्सेस अरेंज नहीं हुए हैं, तो हमें क्या लगेगा, हमें टाइम लगेगा। क्लियर है, हमें टाइम लगेगा। ओके, टाइम तो लगेगा बट हम पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं ताकि हमें जल्दी से क्वेश्चन जो है वो बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। अब देखो अगर मैं बात करता हूं बी एंड डी के बीच में कितने हैं टोटल, यहां पर देखो बी को मैंने यहां रखा है तो 1 2 3 4 5। अभी के टाइम पे बी एंड डी के बीच में 4 बॉक्सेस है। अभी के टाइम पे इस वाले केस के अंदर 4 बॉक्सेस हमने बी एंड डी के बीच में रखा है, तो उतने ही ए एंड सी के बीच में होने चाहिए। तो अभी आपको कहां दिख रहा है ए एंड सी, कहां पर आएगा, देखो अगर मैं मान लो यहां किसी को रखता हूं तो 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है। आप कहीं पर भी रख लो, आपके पास पॉसिबिलिटी आती ही नहीं है, यहां पर पॉसिबल है ही नहीं, यहां पर रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड एक केस क्या बनता है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। बी एंड डी के केस में कितने हैं, यहां पर एक है, 1 2 3 यहां पर रख रहे हैं। अगर मैं इस केस को अच्छे से देखता हूं तो देखो इसको अभी हटाओ क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, इसको हटाओ क्योंकि गलत हो गया। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं। अगर मान लो मैंने ई को यहां पे रखा है, देखो ई के बाद में कौन है, यहां पर बी है, बी के बाद में एक का गैप छोड़कर हमें डी रखना है और उसके बाद हमको यहां पर एक गैप छोड़कर जी रखना है। क्लियर है, ठीक है, ओके फाइन। अब बात करते हैं इस वाले कंडीशन की जो कि यहां पर मैंने ऑलरेडी प्लेस किया है। तो देखो बी एंड डी के बीच में एक ही बॉक्स है, अगर यहां पर बी एंड डी के बीच में एक बॉक्स है तो इसका मतलब ए एंड सी के बीच में भी एक ही होना चाहिए। ए एंड सी के बीच में भी हमें एक ही रखना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? एक बार हाँ ना बोलो भाई एक बार, क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो कितने बॉक्सेस टोटल हो चुके हैं अभी तक, कितने बॉक्सेस टोटल हो चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो चुके हैं। मतलब हमें दो लेना है, या तो दो ऊपर हो सकते हैं, या तो दो के दो नीचे हो सकते हैं, या तो इधर एक ऊपर या तो एक नीचे, यही पॉसिबिलिटी आती है, हाँ ना बोलो। अगर मुझे दो बॉक्सेस लेने हैं, अभी यहाँ पर टोटल जो कि 6 हो चुके हैं, मुझे दो बॉक्सेस लेने हैं, वो दो या तो इसके ऊपर आएंगे या तो दो के दो इसके नीचे आएंगे, या तो यहाँ पर एक होगा या तो यहाँ पर ऊपर एक होगा, यही पॉसिबिलिटी आती है। एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। हाँ सर, इतना तो मुझे लग रहा है मोटा मोटा है करके, क्लियर है, ठीक है। अब इसके साथ हमें कुछ ना कुछ कंडीशन हमें फिक्स करनी ही पड़ेगी। देखो थोड़ा सा समझते हैं, अगर मान लो सपोज, ऐसा जरूरी नहीं बट मैं मान लेता हूं कि पहले दो बॉक्सेस में ऊपर रखता हूं। देखो यहां पर आपको समझाता हूं हर चीज को कैसे। यहां पर मैंने सबसे पहले ऊपर को दो बॉक्सेस बना दिए, क्या 8 बॉक्सेस हो गए टोटल, 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 बॉक्सेस खत्म हो चुके हैं। अभी मुझे क्या करना था, बी एंड डी के बीच में कितने बॉक्सेस है, बी एंड डी के बीच में एक है, इसका मतलब ए एंड सी के बीच में भी एक होना चाहिए। ये हमें यहां पर सॉल्व करने के लिए बोला है। तो आपको डायरेक्टली कहां दिख रहा है, एक ही कंडीशन ऐसी कौन सी है, यहां पर ए एंड सी पॉसिबल नहीं है, ए को यहां रखो तो सी यहां आ सकता है क्योंकि इनके बीच में एक बॉक्स हो गया, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल यहां पर सही लग रहा है मुझे। अब आपको क्या करना है, ए के ऊपर आपको एच को रखना है, बट एच टॉप पे भी नहीं है बॉटम पे भी नहीं है। ए के ऊपर एच कहां दिख रहा है आपको, ए के ऊपर तो एच मुझे यहां दिख रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। एक पर्सन कौन बच गया, एक बच चुका है, वो है एफ।
एक कौन बच गया, एक बच गया एफ, मैंने एफ को भी ऊपर रख दिया। अब बात करते हैं ए एंड एफ के बीच में कितने हैं, ए एंड एफ के बीच में कितने बॉक्सेस है। देखो यहाँ पर ए एंड एफ के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस है, वो 2 ज्यादा होना चाहिए बोल रहा था। आपको बोला है ना यहाँ पे कंडीशन के अंदर क्या दिया है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ए एंड एफ इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ बोला है, जितने भी सी एंड एफ के बीच में होंगे। अब देखो यहाँ पर ए एंड एफ के बीच में अगर मैं कंडीशन लेता हूं तो 3 लग रहे हैं, ये आपको बोल रहा था कितने हैं, ये आपको बोल रहा था 2 ज्यादा होना चाहिए, किससे, जितने सी एंड एफ से होंगे, बट ये कंडीशन गलत बन रही है। देखो 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, आपको ए एंड एफ के बीच में 2 ज्यादा होना चाहिए, मतलब ए एंड एफ के बीच में 5 होने चाहिए थे। क्या बात समझ में आ रही सबको, हाँ इतना तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये तो गलत हो गया, इसको यहां से हटा दो। मैंने ऊपर 2 बॉक्सेस रखे थे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर 2 बॉक्सेस रखने से मेरा क्वेश्चन तो पूरा गलत हो गया, मैंने इसको हटा दिया। अब एक कंडीशन क्या लेते हैं अपन, एक हम लेते हैं, एक ऊपर पर्सन मैंने ऐड कर दिया, एक पर्सन मैंने ऐसे नीचे ऐड कर दिया, जिससे ये भी सही है। 8 बॉक्सेस अभी भी लग रहे हैं, देखो 3 4 5 6 7 8। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, एक बार हाँ ना बोलो भाई, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको। जी सर, ये तो मुझे लग रहा है मोटा मोटा है करके। अब देखते हैं क्या हमारे पास कंडीशन बन जाती है। अब हम देखते हैं क्या कंडीशन हम बना सकते हैं। देखो सिंपल बात है, ए एंड सी को तो मैं यहां रख के चेक कर सकता था, बट अगर सपोज मान लो कि मुझे क्या करना है, सी के ऊपर ऐसे मैंने अगर ए को यहां रख दिया, तो मेरे पास ए के ऊपर एच रखने का ऑप्शन है, तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यही एक कंडीशन आएगी एच रखने की, क्योंकि एच टॉप पे नहीं बोला है, तो यह यहां पर आएगा, क्योंकि एच टॉप पे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला एच ना ही टॉप पे है ना ही बॉटम पे है। अब देखते हैं ए एंड एच के बीच में, ए एंड एफ के बीच में कितना है। अगेन आपको लग रहा है यहाँ पे गलती हो रही है, देखो ए एंड एफ के बीच में 4 है, बल्कि एफ एंड सी के बीच में है 2 ज्यादा होने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। हमें क्या समझ में आ गया कि सर आपने जो यहाँ पर ए को रखा था ना, ए एंड सी, इसको हटा दो। अगर सपोज आपने ए एंड सी को ऐसे रख दिया, मान लो ए एंड सी को ये कंडीशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तब भी गलत होने वाला है। क्यों, क्योंकि ए के ऊपर आपको एच रखना है और एच आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, जो कि टॉप पे है, जो कि बन जाएगा गलत। मतलब मैं आपको सारे पॉसिबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, हर एक चीज को हमने बेसिक से समझा है। तो ये क्या हो गया, ये तो पूरा गलत हो गया। ऊपर में एक पर्सन को ऐड करने के बाद भी हमें ये चीजें गलत होती हुई दिख रही है, तो आखिरी एक ऑप्शन क्या बनता है, आखिरी बनता है कि आप इधर नीचे पे 2 पर्सन ऐसे ऐड कर दो, यहां पर आप नीचे पे 2 पर्सन को ऐड कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही सबको, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो। आप ये कर सकते हो, जी सर बिल्कुल हम ये कर सकते हैं, बट एक बात हमेशा याद रखो, ए के ऊपर हमें एच लेना है, ए के ऊपर हमें एच लेना है, और ए किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना मैं, अगर सपोज देख लो यहाँ पर आपके सामने है, सी को यहाँ रखता हूं, तो ए आने का चांस ये लग रहा है मुझे, ए के ऊपर कौन आएगा, एच यहाँ पर आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो एफ को मैं यहाँ रख देता हूँ, हाँ ना बोलो एक बार। अब देखते हैं एफ एंड सी के बीच में कितने लोग हैं। एफ एंड सी के बीच में यहाँ पर तो मुझे 0 लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं यहाँ पे, 0 लग रहे हैं। तो इसका अगर 0 है तो यहाँ पर 2 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि +2। तो क्या ए एंड एफ के बीच में +2 लग रहा है आपको, ए एंड एफ के बीच में +2 है, देखो ए एंड एफ के बीच में +2 बन गया, ए एंड एफ के बीच में 2 है, जो कि ज्यादा होने चाहिए थे 2 किससे, एफ एंड सी के, मतलब बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा पजल जो कि बन चुका है। हाँ ना बोलो एक बार जल्दी से, जल्दी से एक बार हाँ या ना मुझे बोलो। क्या सबको ये समझ में आ गया है कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है करके। बहुत ही अच्छा सा ये पजल था, इसमें हमने बहुत ही चीज़ें सीखे हैं। तो लगभग लगभग ई बी एच डी ए, एक बार चेक करते हैं, ई बी एच डी ए जी ई जी सी एफ, क्या है, जी सी एंड एफ, मतलब हमारा बिल्कुल सही बॉल बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने सेकंड वाला है, इसको सब लोग ट्राई करो। अभी क्या दिए देखो, 10 पर्सन्स दिए है, अटेंडेड सेमिनार इन 10 डिफरेंट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी टू अक्टूबर ऑफ अ लीप ईयर। आपको ये कह रहा है कि लीप ईयर है करके, ये बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि लीप ईयर है, इसका मतलब क्या होगा, लीप ईयर के अंदर फरवरी का जो मंथ होगा वो 29 का होना चाहिए। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं जनवरी से लेके अक्टूबर तक हमें चलना है। देखो जनवरी को मैं ऑलरेडी रख देता हूँ यहाँ पे, जनवरी, उसके बाद में आएगा फरवरी, उसके साथ आएगा मार्च, उसके साथ में आएगा यहाँ पर अप्रैल, उसके साथ में आएगा अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद आ जाएगा यहाँ पे जून, जून के साथ आएगा जुलाई, और उसके साथ हम लिखते हैं जुलाई के बाद आएगा जून जुलाई अगस्त और सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, सितंबर और आएगा यहाँ पे अक्टूबर।
कितने परसेंट हो गए देखो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10% हमें अरेंज करने थे और ये एक लीप ईयर है। क्या 10% दिए? बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। बी अटेंड द सेमिनार इन अ मंथ विच हैज है ना इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, बी उस वाले मंथ में अटेंड करता है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज होंगे, इवन नंबर ऑफ डेज होंगे, याद रखना। ओनली 4% अटेंड द सेमिनार बिटवीन एफ एंड बी। अच्छा, एफ एंड बी के बीच में 4 पर्सन है। एज मेनी एज पर्सन अटेंड बिफोर एफ इज आफ्टर जे बोला है। जितने भी एफ के ऊपर होंगे उतने ही जे के बाद में होने चाहिए। ओनली 2% अटेंड सेमिनार बिटवीन जी एंड जे। जी एंड जे के बीच में 2 ही पर्सन आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार बिटवीन जी एंड एफ इट्स 3 मोर देन, ये 3 ज्यादा होना चाहिए किससे दोस्तों? 3 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिटवीन जे एंड जी। जे एंड क्या बोला है? डी बोला है। ठीक है, ई डजंट अटेंड द सेमिनार इन अ मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। ई उस वाले मंथ में नहीं जाएगा जहां पर ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे, तो ये कंफर्म E1 वाले के अंदर जाने वाला है। ठीक है, ऑड नहीं है तो E1 होगा। अगर अगर ऑड नहीं है तो क्या होना चाहिए? वो ऑड नहीं है तो E1 होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दिया है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, मेरा माइक नीचे आ गया। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है। आगे आपको बोला है ई डजंट अटेंड। ठीक है, आगे देखो ए अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर ई। ई के जस्ट बाद में ए आएगा तो ये भी हो गया। आगे देखो आई अटेंड द सेमिनार बिफोर सी बट आफ्टर एच। आई अटेंड द सेमिनार बिफोर सी, सी के पहले आई अटेंड करता है बट वो एच के बाद में होना चाहिए, तो एच के बाद में मैं यहाँ लिख दूंगा। आगे देखो हु इज नॉट द फर्स्ट अटेंड सेमिनार। एच फर्स्ट पे नहीं आएगा, याद रखिए एच यहाँ पर फर्स्ट पे नहीं आना चाहिए। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन को। क्या दिया है हमारे सामने? बी को हमें E1 पे रखना है, तो E1 नंबर ऑफ डेज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अप्रैल होगा। ठीक है, अप्रैल होता है, उसके बाद जून होता है, उसके साथ सितंबर होता है, उसके बाद नवंबर होता है। ये 4 ही मंथ होते हैं जो कि आपके इवन नंबर ऑफ डेज इसमें होते हैं। तो देखो अप्रैल की अगर मैं बात करता हूं तो कहां पर मैं रखूंगा? सबसे पहले मैं बी को यहां रखने का चांस है मेरे पास। उसके बाद जून में की बी यहां पर भी आ सकता है, उसके बाद सितंबर में भी आ सकता है, और अक्टूबर तो एक ही है, नवंबर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 4 छोड़कर आपको एफ रखना है। तो देखो 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पर एफ आ सकता है, 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पर एफ आ सकता है, 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पर एफ आ सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से इतने सौ हमने क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, आगे देखो एफ के ऊपर जितने हैं उतने जी के बाद में होंगे। एफ के ऊपर चेक करने से नीचे चेक करो, एक है तो जे के ऊपर भी एक ही होगा। यहाँ पर मैं ऐसा ही उसको बाइफरगेट कर देता हूँ कंप्लीटली, इसको अलग से लिखता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इसको अलग से लिख लिया। ठीक है, ये हो गया ऐसे। आगे देखो सेकंड केस क्या है? एफ के ऊपर कितने हैं उतने ही जे के बाद में होने चाहिए, तो जे को मैं यहाँ रख देता हूँ। एफ के ऊपर 3 है तो जे के बाद में भी 3 होंगे, तो मैं इसको यहाँ रख दिया। क्लियर है? जी से 2 छोड़कर जी है। देखो इधर पे ऊपर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एफ है, तो नीचे रख देता हूँ मैं। 1 2 जी पॉसिबल है, 1 2 जी पॉसिबल है, जो कि बिल्कुल सही बन रहा है। जी एंड एफ के बीच में 3 ज्यादा होना चाहिए जितने भी जे एंड डी के बीच में होंगे। तो देखो जी एंड एफ के बीच में ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब जे एंड डी के बीच में 0 होंगे। तो जे एंड डी के बीच में 0 मतलब डी आने का चांस क्या है? इन्हीं दो जगह पे डी आ सकता है, हाँ ना बोलो। और कहीं पर आएगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर जी एंड एफ के बीच में 3 ज्यादा बोला है, तो इधर 0 ही होंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3% आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो अभी कितना है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब अगर यहाँ पर 5% है जो कि 3 ज्यादा बोला है, तो जे एंड डी के बीच में 2 होने चाहिए। तो 1 2 डी पॉसिबल ही नहीं है, 1 2 डी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला केस हमारा पूरा गलत हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5% है तो 2% आएंगे जी एंड डी के बीच में, तो 1 2 डी अगेन पॉसिबल, नीचे पॉसिबल नहीं, मतलब ये भी पूरा हमारा गलत हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी आती है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं ई एंड ए को मैं कहाँ रखूंगा। आपको ये चीज कहा गया है ई जो कि E1 वाले में आता है, ई जो कि E1 में आता है, तो कहाँ पॉसिबल है? ई को आप यहां रखोगे तो ई के साथ ए आने का चांस ये है। एक बार हाँ ना बोलो। ठीक है, क्लियर है? एच टॉप पे नहीं आना चाहिए, आपको कहा है एच टॉप पे नहीं है। अगर एच टॉप पे नहीं है तो आप एच को यहां रख दो, उसके बाद आई यहां पे आएगा, सी यहां आएगा, 1% बच गया, डी रख दो, क्वेश्चन ही सॉल्व है। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, हाँ ना बोलो एक बार। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। डी जे एच बी, डी जे एच बी, डी जे एच बी, उसके बाद बाकी तो सही होंगे, हमने किया है तो मतलब सही ही होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे तीसरा आपके सामने है, इसको जल्दी से बनाते हैं, मेक इट फास्ट, जल्दी बनाओ।
ये डेली सुबह 5 बजे हम लाइव करते हैं, इसको आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट पर्सन्स दिए हैं sitting around a square table in a such a way that 4 of them sitting in the middle of the side facing center, जो मिडिल में बैठे हैं सेंटर फेस कर रहे हैं, और जो सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, आपको कह रहा है कि जो स्क्वायर टेबल के अंदर बैठे हैं 4 ऑफ द सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड, जो मिडिल पे बैठे हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर पे, और कॉर्नर वाले बाहर फेस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन्स दिए, जल्दी से उड़ाएंगे, बहुत ही इजी सा ये कॉन्सेप्ट है। एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बोला है, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्यू आना चाहिए। उसके बाद देखो क्या दिया है, 2 लोग बैठे बिटवीन क्यू एंड एम, तो ये हो गया। हु डजंट सिट एडजेसेंट टू एल, एल के आसपास नहीं आना चाहिए, याद रखिए। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम बोला है, तो ये भी हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड एल इज 1 लेस देन, आगे दिया है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड आर बोला है। ठीक है, आगे देखो, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एस एंड पी, एस के राइट से काउंट करना है, पी के राइट से काउंट करना है। ठीक है, पी डजंट फेसेस आउटसाइड, अगर पी आउटसाइड नहीं तो पी इनसाइड फेस करेगा, यानी कि वो मिडिल पे बैठा है। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकंड राइट में ओ आना चाहिए। आगे देखो, हु डजंट फेसेस द सेंटर, एन सेंटर फेस नहीं करेगा तो एन फेस करेगा बाहर, जो कि यहाँ पर हमें सही लग रहा है। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कोई कंडीशन है क्या हमारे पास स्टार्ट करने के लिए? कोई कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूं? कोई है नहीं, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं किससे बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर मैं एक ऐसा स्क्वायर बना लेता हूं, देखो क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एक और बना लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8। मिडिल वाले इनसाइड देख रहे हैं, तो मैं एक बार सभी को इनसाइड फेस करा देता हूँ, और ये जो बाहर बैठे हैं ये आउटसाइड आएंगे ऐसे। ठीक है, जो यहाँ पर बैठे हैं सभी के सभी आउटसाइड आ जाएंगे, तो मैंने ये रख दिया, ये सारे के सारे इनसाइड आएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक कंडीशन चूज करो जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। एम के साथ एल है, नहीं बोला है आपको, एन से ओ आ जाएगा। ठीक है, एम से स्टार्ट करते हैं, एम से क्यू भी आ सकता है, क्यू से 2 छोड़कर चलो कहीं पर भी रख लो। एक बार मैं इससे स्टार्ट कर देता हूँ, क्यू को एक बार मैं यहाँ रखता हूँ, क्यू के लेफ्ट में हमें एल यहाँ आ सकता है, राइट। एक केस क्या बनता है, मैं इधर कॉर्नर पे बैठा देता हूँ, तो ऐसा लेफ्ट में एल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। आपको कहा है 2 छोड़कर एम रखना है, बट एल के आसपास नहीं है, तो एम यहाँ पर आएगा, इधर पे 2 छोड़कर एम यहाँ पर आएगा, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। ठीक है, इतना तो सही बन चुका है। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं एम के लेफ्ट में एस रखना है, तो एम के लेफ्ट में एस चुपचाप यहाँ रख दो, एम के लेफ्ट में एस चुपचाप यहाँ रख दो, ये भी सही हो गया। ठीक है, आगे क्या दिए, देखो यहाँ पे एन हमें आउटसाइड फेस कराना है, एन आउटसाइड फेस कराना है, एन आउटसाइड फेस करके हमें ओ को रखना है। तो देखो एन एक ही जगह बचती है यहाँ रखने की, बाकी सब जगह पे आउटसाइड पे प्लेसेस आ चुके हैं। अगर मैं एन को यहाँ रखता हूँ तो आउटसाइड पे ओ ऐसा आएगा नहीं, मतलब ये गलत हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया, पूरा का पूरा गलत हो गया, ये हम रख नहीं सकते। अब देखो आगे क्या है, अब हमारे पास एक ये जगह लग रही है, एक ये जगह लग रही है। अगर मैं एन को यहाँ रखता हूँ तो राइट में ऐसा ओ आ सकता है, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। ठीक है, एक और ये भी जगह है, एन को यहाँ रखूंगा तो ओ यहाँ आ सकता है, मतलब एन आने की 2 प्लेसेस है, एन या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ठीक है, चेक करते हैं किससे भी हम रख के, पी को हमें इनसाइड फेस कराना है, पी को हमें इनसाइड मतलब पी कंफर्म यहाँ पर आएगा, ये बात याद रखो। पी के राइट में हमें आर रख के चेक करना है, जितने लोग होंगे उससे एक कम एस एंड एल के बीच में होंगे। तो देखो ऑलरेडी एस एंड एल की अगर मैं बात करता हूं तो एस के राइट से आपको चेक करोगे ना, एस के राइट से कितने लग रहे हैं आपको, एस के राइट से ऑलरेडी एक पर्सन है, और वो एक कम बोला है। एस के राइट से जब मैं चेक करता हूं ऐसे एल के तरफ, एक ही पर्सन है, और आपको ऑलरेडी एक कम बोला है, इसका मतलब पी से राइट में 2 पर्सन आने चाहिए। तो पी के राइट से 1 2 छोड़कर मैं आर को यहां रखता हूं, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। पी के राइट से चेक कर लो, राइट से मतलब इस तरफ ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, 1 2 पर्सन हो गए, एक उससे कम होगा एस एंड राइट के एल से, तो एक पर्सन ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब बिल्कुल सही बन चुका है। कौन बच गया, एन को यहां रखो, ओ यहां रखो, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया आपका। एक ही बचा था ना आपका, आखिरी वाला रख दिया, क्वेश्चन सॉल्व है। चेक करते हैं, आर के राइट में एस, उसके बाद एम, आर के राइट में एस, उसके बाद एम, मतलब बिल्कुल सही है। एम के बाद है पी एंड उसके बाद है एन, मतलब बिल्कुल हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो चुका है। तो ये रहा 4th, ये हम सॉल्व करेंगे, एंड 5th को मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है,
5th को एज हम आपको होमवर्क देंगे। 9 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर विथ इक्वल डिस्टेंस बोला है। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ बोला है, तो रखो यहाँ पे ई एंड एफ के बीच में 2 पर्सन आएंगे। डी सिट विजिट राइट ऑफ एफ बोला है, तो मैंने ये भी रख दिया। ए सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी बोला है, तो बीच में 4 पर्सन आएंगे, मैंने ऐसा डी को रख दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। अगर आप पेशेंस से सॉल्व करते हो तो मेरे ख्याल स्टार्टिंग पॉइंट बनना चाहिए। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेरे ख्याल से बनना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरे ख्याल से बनना चाहिए। देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पर्सन एक्स्ट्रा है 9, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बन गया 9। ठीक है, अब देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डी को रख दो। डी के राइट लेफ्ट में आपको बोला है 4 छोड़कर, 1 2 3 4 छोड़कर ए आएगा। ऑलरेडी दिया है ना, तो रख दो आप 1 2 3 4 ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखना, ये पर्सन कोई भी अपोजिट नहीं है, किसी के फेस नहीं करेंगे, क्योंकि 9 पर्सन के बीच में आप कभी भी किसको सामने नहीं बिठा सकते। एक पर्सन हमेशा बीच में आएगा जो कि इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर है, आई बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं। एफ के राइट में डी है, तो एफ को मैं यहाँ रख दूंगा। इस केस के अंदर एफ को मैं यहाँ रख दूंगा। एफ से 2 छोड़कर ई रखना है, तो 1 2 ई एक बार यहाँ आएगा, 1 2 ई एक बार यहाँ आएगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। आगे देखो क्या दिया है। जी सिट एडजेसेंट टू ए। अच्छा, जी जो कि ए का नेबर है। ठीक है, बाद में रख लेंगे। उसके बाद देखो इस केस के अंदर जी आने का चांस कंफर्म है, क्योंकि जी का नेबर, जी ए का नेबर है, बट ए के आसपास एक पर्सन ऑलरेडी आ चुका है, तो जी इसी पे आएगा। इस जगह पे 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। व्हेन आगे दिया है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, जितने भी लोग जी एंड डी के बीच में होंगे, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी। अच्छा, लेफ्ट ऑफ जी से काउंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो लेफ्ट ऑफ जी जब मैं काउंट करता हूं, इज 1 लेस देन, ये क्या होगा? ये 1 लेस देन होगा। आगे दिया है 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बी। जब मैं बी के राइट से काउंट करता हूं, किसके साथ? ये काउंट करते हैं सी के साथ, तो राइट में जितने भी लोग होंगे उससे हमें एक लेस लेना है। व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ बी बोला है। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई। अच्छा, बी जो कि ए एंड ई का नेबर नहीं होगा, तो मैंने क्रॉस कर दिया। आगे देखो क्या दिया है। आगे दिया है एज मेनी एज पर्सन सिट बिटवीन सी एंड आई, जितने भी लोग सी एंड आई के बीच में होंगे उतने ही आई एंड डी के बीच में होंगे। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड आई, ए एंड आई के बीच में मोर देन 2 बोला है, ए एंड आई के बीच में मोर देन 2 पर्सन, तो ये भी सही है। आगे देखो व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आई, जब मैं आई के लेफ्ट से काउंट करता हूं तब। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो यहाँ पे क्या दिया है। अब हम बात करते हैं जी से। जी से कोई कंडीशन है क्या? बी के राइट से चेक करेंगे, सी से उतने ही एक कंडीशन और भी दी है। क्या आएगा? ई एंड बी यहाँ तो नहीं आ सकता। ठीक है, सी आई डी को हमें रखना है। ए का नेबर जी बन चुका है। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या दिया यहाँ पे। आपको दिया है ई एंड बी, जो कि ई एंड ए के आसपास बी नहीं आ सकता, तो आपको क्या दिख रहा है? इधर और इधर पे बी नहीं आएगा, इधर पे भी बी नहीं आएगा, मतलब बी आने का यही 2 चांसेस है। क्लियर है, बी आने के यही 2 चांसेस है। आई बात समझ में? बी आने के यही 2 चांसेस है। ठीक है, ओके, चलो काम करते हैं। बी को 2 पर्सन इधर मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, इन 2 जगह पे। ठीक है, बट हम बाद में चेक करते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सी आई एंड डी की। देखो आई के लेफ्ट से 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए आई के पास, आई से लेफ्ट में ए के पास। इसका मतलब हमें मिनिमम 2 से ज्यादा, मतलब कितना होगा? 2 से ज्यादा मतलब हमें 3 तो लेने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं आई को यहाँ पे रख नहीं सकता, यहाँ पर आई पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पॉसिबल जगह क्या है मेरे पास? आई को आप यहाँ रख दो। एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास आई रखने की। अब बात करते हैं सी आई एंड डी। अगर मैं सी आई एंड डी की बात करता हूं तो आई मिडल पे होना चाहिए। क्या यहाँ पे आई मिडल पे है क्या? क्या यहाँ पे आई मिडल पे है क्या? नहीं है, इसका मतलब आई यहाँ पे नहीं आएगा, तो आई को आप यहाँ से हटा दो, आई को आप सीधा यहाँ रख दो, एक ही जगह है। देखो सी एंड आई, अगर मैं डी एंड आई की बात करता हूँ, 2 लोग हैं तो 2 लोग होंगे सी एंड आई के बीच में, ये मिडल पे है। देखो 1 2 बराबर, 1 2 बराबर, जितने भी लोग सी एंड आई के बीच में होंगे उतने ही आई एंड डी के बीच में होंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिए है। क्लियर है,
ठीक है। अब बात करते हैं, हमें रखना था बी को। अगर मैं बी की बात करता हूं तो कहां पर बी को मैं रख सकता हूं बताओ। आपको पता था ए के आसपास भी नहीं है, ई के आसपास भी नहीं है, तो बी आने का चांस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यही था। अब देखो बी के राइट से अगर मैं काउंट करता हूं, सी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बी एंड सी के बीच में 7 पर्सन है, यहां पर एक कम बोला है, यानी कि 6 पर्सन होंगे जी के जब मैं लेफ्ट से काउंट करता हूं तो। अगर मैं जी को यहां रख देता हूं, क्योंकि ए का नेबर आपको बोला था जी है, तो जी के लेफ्ट से जब मैं काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 है, जो कि वहां पे गलत बन गया। गलत बन गया, हमें 6 पर्सन लेने थे, गलत बन गया, बिल्कुल सर गलत बन गया, उसको हम रख नहीं सकते, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ, ये राइट साइड है, लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से अगर मैं देखूंगा तो 2 पर्सन है। यहाँ डी एंड जी के बीच में कितने लोग हैं, डी एंड जी के बीच में 2 पर्सन दिए हैं, डी एंड जी के बीच में जब मैं डी के लेफ्ट से काउंट करता हूँ तो 2 पर्सन आपके सामने गिवन है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं, अगर 2 पर्सन्स गिवन है यहाँ पर, तो बी एंड सी के बीच में कितने होंगे, बी एंड सी के बीच में मेरे ख्याल से राइट से चेक करने के बाद कितने आने चाहिए, राइट से चेक करने के बाद यहाँ पर 3 पर्सन आने चाहिए, तभी तो एक कम वहां पे दिखेगा। क्लियर है ये पॉइंट, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, आई के लेफ्ट से अगर मैं चेक करता हूं, दो ज्यादा मतलब मिनिमम 3 होना चाहिए ए एंड आई के बीच में। अगर मैं लेफ्ट से बात करता हूं तो ए तो आई तो यहां आएगा ही नहीं, अगर मैं आई को रखता हूं तो आई के लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आई को यहां रखता हूं तो आई यहां आ सकता है, अगर मैं आई को यहां रखता हूं तो सबसे बेस्ट कंडीशन इसी को रख सकता है, क्योंकि देखो आई एंड डी है तो सी यहां पर आएगा, क्योंकि सी आई एंड डी ये एक साथ आने वाले हैं। देखो सी एंड आई के बीच में 0 है तो इधर भी 0 होंगे, क्या 0 लग रहा है, बिल्कुल सही है। आगे चेक करते हैं और क्या है दोस्तों, आगे मैं चेक करता हूं, और जो भी है बी के राइट से चेक करता है, तो बी के राइट से 3 लोग, मतलब बी को आप यहां रख दो फिर। अगर मैं बी को यहां रखता हूं, बी ऐसे अंदर देख रहे हैं तो 3 पर्सन हो जाएंगे, 1 2 और 3 बी एंड सी के बीच में। बिल्कुल सही है, 1 पर्सन बचा, इसको रख दो, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एक ही बचा है शायद, चेक करते हैं। ए के राइट से अगर ई है तो कौन आएगा, ए के राइट से अगर ई है तो उसके बाद आना चाहिए एच, एच के बाद कौन आएगा, एच के बाद आएगा बी, एच के बाद बी, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, मतलब बिल्कुल सही बन चुका है। तो ये रहा हमारा परफेक्ट सोल्यूशन, और ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। अभी हम आपको ब्लड रिलेशन वाले कॉन्सेप्ट एज अ होमवर्क दे रहे, आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट करके बताना है कि आपने इसको सॉल्व किया है या नहीं किया है करके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।